नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। हम फिर से लेकर आए हैं आपके समक्ष एग्ज़ाम बूस्टर क्लास लल्लन टॉप रिवीजन। आइए देखते हैं आज के क्लास में। पिछला हम लोगों ने 3 क्लास कर चुके हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन है और आप लोग रिवीजन करते रहिए। पीजीटी की डेट तो है ही है कंफर्म। पीजीटी का डेट भी लगभग 99% आप लोग कंफर्म ही समझिए, इसलिए तैयारी और रिवीजन करते रहें। आइए देखते हैं प्रश्न। ओगलवी की पुस्तक का नाम जिसमें उन्होंने लिखा मैंने खून चखा। देखिए फिर से आप लोग, ओगलवी की पुस्तक, क्या ओगलवी की पुस्तक का नाम जिसमें उन्होंने लिखा मैंने खून चखा, क्या नाम है? कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। क्या है मित्रों? कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। ठीक, किसके अनुसार, अगला, किसके अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से कोसों दूर हैं। किसकी समान सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से कोसों दूर हैं। तो मित्रों किसके अनुसार है? प्लेटो के अनुसार। किसके अनुसार है? प्लेटो के अनुसार। किसके अनुसार है? प्लेटो के अनुसार है। ठीक, अगला देखिए, ये सुमेलित है। अनुपम सूद का संबंध किससे है? प्रिंट मेकिंग से। आनंद वर्धन का ध्वनि सिद्धांत से। अभिनव गुप्त का रस से। सुबोध गुप्ता का संस्थापन कला से। सुबोध गुप्ता का किससे है? संस्थापन कला से है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो आप देख सकते हैं भरत मुनि ने किया था। किसने किया था मित्रों? भरत मुनि ने। रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग लाल है मित्रों। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है। ठीक, अगला चलते हैं। सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या है? आकृति में समानता। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक सिर है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक सिर है। भाव कला को क्या देता है? भाव कला को क्या देता है? बताइएगा मित्रों। अभिव्यक्ति। क्या देता है? भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। भाव कला को क्या देता है मित्रों? अभिव्यक्ति। ठीक, भाव कला को क्या देता है? अभिव्यक्ति हैं। षडंग के अंतर्गत है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, यहाँ तो केवल आंसर ही है। तो उसमें क्या था? सादृश्य है। षडंग के अंतर्गत क्या है? सादृश्य। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है किसमें? ललित कला में। किसमें होता है मित्रों? ललित कला में। किसमें होता है मित्रों? ललित कला में। किसमें होता है मित्रों? ललित कला में। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है किसमें? ललित कला में। शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया अभिनव गुप्त ने। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया मित्रों? अभिनव गुप्त ने। किसने प्रस्तुत किया? अभिनव गुप्त ने। ठीक, शांत रस को किसने पहली बार प्रस्तुत किया मित्रों? अभिनव गुप्त ने। ठीक, संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या है? देखिए, संचारी भाव क्या है? संचारी भाव हैं कितने? 33।
संचारी भाव का संबंध किससे है? रस से। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था भरत ने। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? भरत ने। अद्भुत रस का रंग है पीला। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था किसने? भरत मुनि ने। किसने बताया था मित्रों? भरत मुनि ने। हैं? किसने बताया था मित्रों? भरत मुनि ने। अगला देखते हैं। ठीक। रस होते हैं कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। चित्र में दिखाई देते हैं कितने रस? 9 रस। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त ने। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना मित्रों। क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ठीक। नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचन किया है कितने भावों का? 49 भावों का। कितने भावों का मित्रों? 49 भावों का। ठीक। कितने भावों का मित्रों? 49 भावों का। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किया था हीगल ने। किसने किया था मित्रों? हीगल ने। कितने किया था मित्रों? हीगल ने। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म ऑफ फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की रचना किसने की थी? ग्रिसेल्डा पुलोग ने। किसने की थी? ग्रिसेल्डा पुलोग ने। किसने की थी मित्रों? ग्रिसेल्डा पुलोग ने। ठीक। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे? भरत। कौन थे मित्रों? भरत। कौन थे? भरत। आगे देखते हैं मित्रों। आइए उसको ऊपर ले चलते हैं। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित विद्वानों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित विद्वानों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र। सहज ज्ञान युक्त विज्ञान, सहज ज्ञान युक्त विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य का कलात्मक तथ्य है। लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है, यह कथन किसने कहा? क्रोचे ने। किसने कहा मित्रों? 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 क्रोचे ने। सहज युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य का कलात्मक तथ्य है यह, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है, यह कथन किसने कहा? क्रोचे का है। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका? भरत मुनि का है। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? भरत मुनि का है। अगला, वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में यह कहा केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है। किसने कहा था मित्रों? हीगल ने। किसने कहा था? हीगल ने। ठीक। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है मित्रों? शांत रस है। ठीक। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य क्या है? कांति। क्या है मित्रों? कांति। क्या है? कांति। अनुकरण ही कला का मूल है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने। अनुकरण कला का मूल है, कथन किसने कहा था मित्रों? अरस्तु ने। किसने कहा था मित्रों? अरस्तु ने। आइए हम लोग आगे चलते हैं।
इसको हटा देंगे। कैसे हटेगा यार? ये हो गया यार, रुकिए फिर से। चलिए करते हैं। ये देखिए नहीं जा रहा है। एक मिनट आप लोग वेट करिएगा। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए इसको किए, चला गया। इसलिए है क्या मतलब? एक मिनट वेट करिएगा, इसको ठीक करना ही पड़ेगा। सेव चेंज कार्ड हम लोग 9 हो चुके हैं। 70
चलिए यहाँ से हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? भरत मुनि ने। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? भरत मुनि। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है। सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या है? आकृति में समानता। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक सिर है। भाव कला को क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। भाव कला क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। षडंग के अंतर्गत क्या आते हैं? सादृश्य। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है ललित कला में। शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया गया अभिनव गुप्त ने। संचारी भाव कितने हैं? 33 है। संचारी भाव का संबंध क्या है? रस से। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया भरत ने। अद्भुत रस का रंग क्या है? पीला। सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में 8 रसों को किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने। रस होते हैं 9 प्रकार के, चित्र में दिखाई देते हैं 9 रस। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नाट्यशास्त्र में भरत ने विवेचन किया है 49 भावों का। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? हीगल ने। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म ऑफ फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की रचना किसने की थी? ग्रिसेल्डा पोलोक ने। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थी? भरत ने। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का है। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों के एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र। सहज ज्ञान युक्त यह विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य का कलात्मक तथ्य है। लेकिन सौंदर्य को वहाँ एक है, यह कथन किसने कहा? क्रोचे ने कहा। सहज ज्ञान युक्त विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य का कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है, यह कथन किसका है? क्रोचे का है। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? भरत मुनि का है। अगला मित्रों देखते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है, किसने कहा? हीगल ने। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है, किसने कहा? हीगल ने। अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस कौन सा है? शांत रस। अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस कौन सा प्रतिपादित किया गया? शांत रस। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य क्या है? कांति। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, वहीं से डिस्टर्ब हो गया था। अनुकरण ही कला का मूल है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। 9 रसों के साथ वे 2 रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है वात्सल्य एवं भक्ति। 9 रसों के अतिरिक्त वे 2 रसों का नाम बताइए जिसे बाद में सम्मिलित किया गया था वात्सल्य एवं भक्ति। मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरिक जिमर हैं। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? प्रोफेसर कलिंगवुड ने। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? सिम्पोजियम। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सिम्पोजियम। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बामगार्टन ने। अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है सिद्धांत किसका? भट्टनायक का। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता हैं अरस्तु। पाश्चात्य सौंदर्य के अनुकृत सिद्धांत मिमेसिस थ्योरी के प्रणेता कौन है? अरस्तु। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता कौन है मित्रों? अरस्तु। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्दात का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? लोजाइनस ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्दात का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? लोजाइनस ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजा अनुभूत इंट्यूशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रोचे ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजा अनुभूत का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? क्रोचे ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा या कथन किसने कहा? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है कथन किसका है? अभिनव गुप्त का। वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है, क्या नाम है? जॉर्ज संतायना। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? कला अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार क्या है? कला अनुकृति है। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है। कला एक अभिव्यक्ति या कथन उल्लिखित किया गया है। कला एक अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? रस्किन का है। कला एक अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? रस्किन का है मित्रों। कलाकार के अनुकृत से भरपूर चित्रण क्या है? कला है। कला की अनुभूति से भरपूर चित्रण क्या है मित्रों? कला है। एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार कौन था? आरजी कलिंगवुड। एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार कौन था? आरजी कलिंगवुड। गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है मित्रों? देखते हैं। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है कौन? गेस्टाल्ट सिद्धांत। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। लिबिडो थ्योरी दी गई सिगमंड फ्रायड द्वारा। लिबिडो थ्योरी दी गई सिगमंड फ्रायड द्वारा। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड। मिलान वाला देखते हैं मित्रों। क्रोचे का संबंध अनुकरण सिद्धांत से है। क्रोचे का संबंध अनुकरण सिद्धांत से है। अरस्तु का संबंध सहज ज्ञान सिद्धांत से है। अरस्तु का संबंध सहज ज्ञान सिद्धांत से है। टॉलस्टॉय संप्रेषण सिद्धांत। टॉलस्टॉय संप्रेषण सिद्धांत। फ्रायड स्वप्न का सिद्धांत। क्रोचे थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। क्रोचे थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? आनंदवर्धन। भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? आनंदवर्धन। अगला ये मित्रों देखते हैं। जॉन रस्किन का संबंध किससे है? मॉडर्न पेंटर्स। जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर्स। लियो टॉलस्टॉय व्हाट इज आर्ट। लियो टॉलस्टॉय व्हाट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। आरजी कलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। हर्बर्ट रीड आर्ट एंड इंडस्ट्री। हर्बर्ट रीड आर्ट एंड इंडस्ट्री। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। क्रोचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन। क्रोचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन। हीगल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। हीगल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। अगला मित्रों देखते हैं। अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, कथन किसका? सुजन के लैंगर का। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, कथन किसका? सुजन के लैंगर का। दार्शनिकों का सही कालक्रम क्या है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, सात्र। कैसे तो गलत है।
सुकरात के बाद सुकरात, प्लेटो, अच्छा प्लेटनस है, सुकरात, अरस्तु, प्लेटनस, सात्र। गणतंत्र में कला की निंदा किसने की है? प्लेटो ने। गणतंत्र में कला की निंदा किसने की है? प्लेटो ने। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रोजर फ्राई को। रूपवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रोजर फ्राई को। आर्ट एंड सोसाइटी, हर्बर्ट रीड। कादम्बरी, बाणभट्ट। कादम्बरी, बाणभट्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट, आनंद कंटिश कुमार स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट किसका है? आनंद कुमार स्वामी का। एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, निरंजन रे। एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट किसका है? निरंजन रे का है। द्वंद्ववाद, फ्रेडरिक हीगल। द्वंद्ववाद, फ्रेडरिक हीगल। अभिव्यक्ति सिद्धांत, क्रोचे का है। अभिव्यक्ति सिद्धांत, क्रोचे का। संप्रेषणीयता का सिद्धांत, लियो टॉलस्टॉय का। संप्रेषणीयता का सिद्धांत, लियो टॉलस्टॉय का। अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का। अनुकरण सिद्धांत अरस्तु का है। हर्बर्ट रीड, मीनिंग ऑफ आर्ट। हर्बर्ट रीड, मीनिंग ऑफ आर्ट। सुजैन कै लैंगर, पीलिंग एंड फॉर्म। सुजैन कै लैंगर, पीलिंग एंड फॉर्म। अष्ट क्या है? अर्नस्ट ग्रॉम्ब्रिज, आर्ट एंड इल्यूजन है, इल्यूजन नहीं है। ग्रॉम्ब्रिज का क्या है? आर्ट एंड इल्यूजन है। लियो टॉलस्टॉय क्या है? व्हाट इज आर्ट है। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट है। कौन है? इमैनुअल कांट है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट है। कला एक महत्वपूर्ण विधा या कथन किसका है? क्लाइव बेल का। कला एक महत्वपूर्ण विधा या कथन किसका है? क्लाइव बेल का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। सुजैन के लैंगर कौन है? सौंदर्य शास्त्री। सुजैन के लैंगर क्या है? सौंदर्य शास्त्री हैं। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता? यह कथन किसका है? सुकरात का है। अनुकरण का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का। कला संप्रेषण का सिद्धांत लियो टॉलस्टॉय का। चित्रसूत्र, नग्नजीत। चित्रसूत्र, चित्र, ये देखिए बार बार जगह कई बहुत सारे यहाँ कर दिए। चित्र लक्षण नग्नजीत का है। चित्रसूत्र किसका है? नारायण मुनि का है। हर्षचरित, बाणभट्ट। हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का। अंतःबोध, बंडोट क्रॉस। संप्रेषण, लियो टॉलस्टॉय। अनुकरण, प्लेटो। अनुकरण, प्लेटो। अनुकरण, प्लेटो। आकारवाद, रोजर फ्राई। आकारवाद, रोजर फ्राई। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का कालक्रम क्या है? अरस्तु, सेंट अगस्टीन, क्रोचे, क्लाइव बेल। भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस शांत। नौवां रस कौन सा है? शांत रस है। नाट्य शास्त्र में भरतमुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था, यह प्रतिपादित किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति, यह कथन किसका है? क्रोचे का। कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति, यह कथन किसका है? क्रोचे का। पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा कि कला अनुकरण है, उस सत्य से दोहरी दूर रहती, प्लेटो ने कहा। किसने कहा? वह पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा कि कला अनुकरण है या सत्य से कोसों दूर रहती, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। यथार्थवाद का संबंध किससे? अपोलोलिनेयर से। प्रतिरूपण का संबंध अरस्तु से। लिबिडो थ्योरी किसका? सिगमंड फ्रायड का है। रूपवाद किसका? क्लाइव बेल का। रूपवाद किसका है मित्रों? क्लाइव बेल का। इस प्रकार से एग्जाम बूस्टर क्लास आज जो है यहीं पूरा होता है मित्रों। आइए कुछ आप लोगों के लिए हम कुछ जो कला में भ्रमित करने वाले प्रश्न हैं उन सबको लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं इसके बाद हैं। तो देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं मित्रों। तो उसको अगर हम लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो संभवतः हम लोगों को जो है अच्छे से एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो जैसे अब राजस्थानी शैली में अगर हम लोग देखते हैं तो भागवत पुराण का जो है किसने चित्रित
किसने चित्रण किया? तो भागवत पुराण जो है मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली और किसमें कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, ये इन चारों में जो है भागवत पुराण का जो है चित्रण किया गया है। किसमें किसमें? भागवत पुराण का चित्रण किसमें किया गया? मेवाड़ शैली में, बीकानेर शैली में, कांगड़ा शैली में और बसोहली शैली में। तो आइए देखते हैं मित्रों, हम इसको इसमें क्लिक करें, कहाँ करें भैया? अभी छू दें तो साला पता नहीं क्या हो जाए। ये देखिए, मुझे पता था यही होगा। चलो हम इसको टच करते हैं। तो भागवत पुराण की अगर बात करते हैं तो इसमें मेवाड़ शैली क्या हो गया? मेवाड़ शैली है, एक हो गया मेवाड़ शैली, मेवाड़, ठीक। दूसरा क्या हो गया? बीकानेर। बीकानेर में बीकानेर हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं भागवत पुराण। क्या है? भागवत पुराण है, भागवत पुराण। भागवत पुराण का जो है मेवाड़ में किसने चित्रित किया था? तो मित्रों साहबदीन ने। किसने किया था? साहबदीन ने, साहबदीन, ठीक। बीकानेर में किसने किया था मित्रों भागवत पुराण का जो है चित्रण? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन मित्रों। क्या है? रुकनुद्दीन। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप लोग रिवीजन करिए बस। मेवाड़ शैली में जो है भागवत पुराण का किसने चित्रण किया था? साहबदीन। बीकानेर शैली में किसने किया था? रुकनुद्दीन। कांगड़ा शैली में आइए देखते हैं किसमें? कांगड़ा में। कांगड़ा शैली में किसने भागवत पुराण का जो है चित्रण किया था? पुरखो। किसने किया था? पुरखो। कांगड़ा शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया था? पुरखो। किसने किया था मित्रों? पुरखो। किसने किया था? पुरखो। भागवत कांगड़ा शैली में भागवत पुराण का किसने चित्रण किया था? पुरखो। बसोहली शैली में भागवत पुराण का किसने चित्रण किया था? मानको। किसमें? बसोहली शैली में। आप आ जाइए बसोहली शैली, बसोहली, बसोहली है। बसोहली शैली में भागवत पुराण का किसने चित्रण किया था मित्रों? मानको किया था। कौन किया था? मानको। ऐसे किसने किया था? मानको। बसोहली शैली में किसने चित्रण किया था? मानको। इसी प्रकार से मित्रों अगर देखें किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद को किसने चित्रित किया? तो लाडली दास ने। किसने चित्रित किया? लाडली दास ने, ठीक। किसने चित्रित किया? लाडली दास ने। गीत गोविंद, गीत गोविंद का जो है दो लोगों ने चित्रण किया है, किशनगढ़ में, बसोहली में। तो किशनगढ़ में लाडली दास, किशनगढ़ पहले लिख देते हैं, किशनगढ़, किशनगढ़। उसके पहले हमको टॉपिक लिखना था ना। किसके हम लोग कर रहे हैं? गीत गोविंद। यहाँ लिख देते हैं गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद, गोविंद का चित्रण, ठीक। गीत गोविंद है। किशनगढ़ शैली में किसने किया गीत गोविंद का चित्रण? अब बसोहली शैली में बताना है आपको। किसमें मित्रों? बसोहली। किसमें? बसोहली शैली में गीत गोविंद का चित्रण। किसका? गीत चित्रण, ये नहीं कुछ और आप लोग समझ लें, मास्टर वर्क का बोलत बा। किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद का चित्रण करने वाले जो है लाडली दास थे। कौन थे मित्रों? लाडली दास थे, हैं, लाडली दास थे, लाडली
दास थे। कौन थे? लाडली दास थे। और बसोहली शैली में गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? मानकों ने। किसने किया था मित्रों? मानकों ने। किसने किया था? मानकों ने। किसने किया था बसोहली शैली में गीत गोविंद का चित्रण? मानकों ने। अब आइए मंडी शैली में, अच्छा रामायण का अलग कर देते हैं, ठीक। रामायण देख लीजिए, किसका है? रामायण का चित्रण किसने किया था? किस शैली में? रामायण। ठीक है, क्या हो गया? रामायण है। इसमें करिए उज्जवल लाल कहीं को तो सोता हो, तो सर्वलाल है। रामायण, चलिए रामायण, रामायण है, ठीक है। चलिए रामायण का चित्रण आइए देखते हैं मित्रों, मंडी शैली में। किसमें? मंडी शैली में। किसने किया? पहला और दूसरा किसने किया? ये भी देखना है। किस शैली में? मेवाड़ शैली में। किसमें? हम थोड़ा कलर चेंज कर दें क्या? अब आइए मेवाड़ शैली में, ठीक। किसमें? मेवाड़ शैली में। क्या है? मेवाड़ शैली में, ठीक। मेवाड़ शैली में किसने चित्रण किया? ठीक है। अब मंडी शैली में किसने किया है रामायण के चित्रण? कपूर गिरी। किसने किया है? कपूर गिरी। किसने किया है? कपूर गिरी ने चित्रण किया है। किसका? रामायण का। किस शैली में? मंडी शैली में। कपूर गिरी ने रामायण का चित्रण किया है। किस शैली में? मंडी शैली में। मेवाड़, रामायण का मेवाड़ शैली में किसने चित्रण किया है? मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया है? तो मनोहर ने किया है। किसने किया है? मनोहर। किसने किया है? मनोहर। किसने किया है? मनोहर। किसने किया? मनोहर। इसका सन भी पूछ लेता है, इसलिए देख लीजिए 1649 में। भैया इधर चले जाइए। क्या हो गया भैया? खेला बंद तो नहीं हो गया? बड़ी दिक्कत होती है। मेवाड़ शैली किस में हुआ था? 1649 में। हम भैया इधर लिख देते हो, ठीक। 1649 में रामायण का मेवाड़ शैली में चित्रण किसने किया था? रामायण का चित्रण किसने किया मेवाड़ शैली में? तो मनोहर ने। ये मनोहर लिखा हो यार, मनोहर कर दीजिए, मनोहर। मंडी शैली में रामायण का चित्रण किसने किया? कपूर गिरी ने। मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया? मनोहर, मनोहर ने, ठीक। इसी प्रकार से मित्रों साहबदीन ने भागवत पुराण का जो है, अच्छा ठीक 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 ठीक। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण का किसने चित्रण किया? साहबदीन ने। चलिए बीकानेर शैली में भागवत पुराण का किसने चित्रण किया? रुकनुद्दीन ने। कांगड़ा शैली में भागवत पुराण का किसने चित्रण किया? पुरखों ने। बसोहली शैली में भागवत पुराण का किसने चित्रण किया? मानकों ने। गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? गीत गोविंद का चित्रण जो है किशनगढ़ बसोहली दोनों में हुआ। तो किशनगढ़ शैली में लाडली दास ने किया, बसोहली में मानकों ने किया, ठीक। अब आते हैं रसिक प्रिया की बात करें तो रसिक प्रिया का जो है साहबदीन ने चित्रण किया। किसमें? रसिक प्रिया का, ठीक। और दूसरा किसने किया? पुरखों ने कांगड़ा शैली में। साहबदीन ने जो चित्रण किया रसिक प्रिया का, मुगल तथा राजस्थानी
कला या मेवाड़ कला के मिश्रित प्रभाव से चित्रित किया गया था। अगर वो मेवाड़ में जो रसिक प्रिया का चित्रण हुआ है, मेवाड़ में रसिक प्रिया का चित्रण किसने किया? शहाबुद्दीन ने। इसमें मुगल तथा राजस्थानी शैली के मिश्रित प्रभाव का चित्रांकन किया गया है। और कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया का जो चित्रण हुआ है पुरखू ने किया है। कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया का जो चित्रण हुआ है वो पुरखू ने किया है। मानको इस प्रकार से गीत गोविंद और भागवत पुराण का जो है इन्होंने चित्रण किया। पुरखू जो है भागवत पुराण और रसिक प्रिया का किया। रुकनुद्दीन जो है भागवत पुराण और रसिक प्रिया किया। शहाबुद्दीन ने क्या किया? भागवत पुराण और रसिक प्रिया का चित्रण किया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। एक और आता है, जिया सरहदी की फिल्म हम लोग के निर्देशक कौन थे? कौन थे? तो के.एच. आरा थे। भारत में अमूर्त कला की शुरुआत किसने की थी? राम कुमार ने। ठीक है, तो ऐसे मित्रों कन्फ्यूजन करने वाले बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। अगला क्लास लेके फिर हम उपस्थित होंगे, और अगर पसंद आए क्लास तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, नहीं तो कोई बहुत अनुरोध निवेदन नहीं है। धन्यवाद।